सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराले एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं लेक्चर नंबर 9, टॉपिक नेम मेरे रज़ा साहब। पाठ का नाम है मेरे रज़ा साहब। लेखिका सुजाता बजाज। लेखिका सुजाता बजाज का परिचय। जन्म 1958, जयपुर, राजस्थान। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है और सुजाता बजाज एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है और आजकल लेखिका सुजाता बजाज जो पेरिस है उसमें रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों प्राचीन संस्कृति कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है, सादगी यानी सादापन भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। और इस प्रकार खुशी भी है और गम यानी दुख भी है। सुजाता बजाज की प्रमुख कृतियाँ सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एवं पुस्तक प्रकाशित। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यह रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम। तो इस प्रकार रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासु वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया गया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। 23 जुलाई सुबह ही समाचार मिला रजा साहब नहीं रहे। तो इस प्रकार 23 जुलाई को सुबह ही एक समाचार मिला जिसमें कहा गया है कि रजा साहब इस दुनिया में नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। और इस प्रकार लेखिका सुजाता बजाज कहती है कि 23 जुलाई को रजा साहब की मृत्यु की खबर सुनते ही उनके मानस पटल पर एक यादों की कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है। सुजाता बजाज बता रही है कि पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी और लेखिका दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। और जो गणपति प्रदर्शन था वहाँ पर वो पहुंची थी। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर, और रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर बैठकर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए। पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। तो उस रात जो अनहोनी असंभव सी बात हुई, उस रात रजा साहब सपने में आए और उस रात रजा साहब सुजाता बजाज के सपने में आए। मुझे उठाया और उन्होंने सुजाता बजाज को नींद में से जगाया, उठाया। हमने बातें की और सुजाता बजाज और रजा साहब ने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी
और जो गणपति प्रदर्शन था उसके लिए उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। और सुजाता को उन्होंने आमंत्रित किया है कि मुझे मिलने के लिए एक बार आओ, अब मैं जाने वाला हूँ। यानी उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस दुनिया से जाने वाले हैं। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था, और इसके बाद रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने, और जैसे सुजाता बजाज रज़ा साहब से मिलने गए, वे अस्पताल में वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। और अस्पताल में वे शून्य की तरह लेटे हुए थे, इसका मतलब है उनका जो शरीर था वह कहीं भी हिल डुल नहीं रहा था। मैंने उनके हाथों को छुआ और सुजाता बजाज ने रज़ा साहब के हाथों को देखा। सिर्फ सांस चल रही थी, और उनकी सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई, और इस प्रकार अलविदा कहकर सुजाता बजाज लौट आ गई। रज़ा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। तो इस प्रकार रज़ा साहब हिंदू होकर भी ईसाई धर्म का भी पालन करते हैं। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, और उनका जो स्टूडियो है उसमें गणपति की मूर्ति है, क्रॉस है, जो क्रिश्चियन धर्म का क्रॉस है वो क्रॉस भी है उनके स्टूडियो में, बाइबिल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं भी है। सब एक साथ रखा रहता था, और वो सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश जी को भी पूजते थे, और इस प्रकार रज़ा साहब गणेश का भी पूजन करते थे, और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे, और हर रविवार वो सुबह चर्च भी जाया करते थे। तो इस प्रकार सर्वधर्म समभाव की वृत्ति रज़ा साहब में देखी जा सकती है। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए, और एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एच रज़ा है। और किसी ने कहा, प्रदर्शनी देखने के लिए और भी कुछ आदमी आए हुए थे, उन्होंने उसमें से रज़ा साहब को पहचान लिया, अरे ये तो एच रज़ा साहब है। मैं एकदम सावधान हो गई, और वहाँ पर सुजाता बजाज भी थी, और वो एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था, और उनकी सूची में सुजाता बजाज का भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। इन्हें लेखिका ने, सुजाता बजाज ने कहा कि रज़ा साहब मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, और इस प्रकार रज़ा साहब ने सुजाता बजाज को इंटरव्यू दिया, मुलाकात दे दी। बहुत सारी बातें हुई, और उनमें दोनों में बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। और रज़ा साहब ने सुजाता बजाज को पूछा कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ। और सुजाता बजाज ने बताया कि मैं एक कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ, और पेंट करने का काम भी करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए, और इस प्रकार सुनते ही रज़ा साहब तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं, और तुमने जो पेंट का काम किया है वो देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। और इस प्रकार सुजाता बजाज सोच विचार में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्होंने बताया तो वे बोले, चलो पुणे। और उन्होंने बताया पुणे में काम है तो चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ले ली,
और जो ताज होटल है उसके सामने से उन्होंने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है और आमंत्रित किया है सुजाता बजाज को कि आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। और सुजाता बजाज का भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल है। छोटे से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी और छोटे से छोटी बात भी रज़ा साहब के लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे और कोई भी काम बड़ी तन्मयता लगन यानी अपनी इच्छा के अनुसार करते थे। सब कुछ पेंटिंग बिकने के बाद बैंकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी और कोई पेंटिंग अगर किसी ने खरीद ली तो उसका पैकिंग का काम भी स्वयं रज़ा साहब करते थे और उसमें उन्हें रुचि थी, यानी आवड़ जिसे मराठी में कहते हैं रुचि प्रेम। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे और कोई काम में अगर रज़ा साहब को मदद करने के लिए तैयार हो जाता तो वो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे और उनके काम में किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से यानी तरीके से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है और कहते थे लड़की ससुराल जा रही है। शब्द वाटिका करीने से तरीके से या सलीके से समालोचक यानी गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला। अगला शब्द है जिज्ञासा, उसका अर्थ है उत्सुकता, अनहोनी यानी असंभव न होने वाली। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10, टॉपिक नेम मेरे रज़ा साहब। इस पाठ का बाद में हम अध्ययन करने वाले हैं